शुक्रवार के बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज के प्रमुख समाचारों में प्रदेश मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 26 वर्षीय अक्षित जैन की हार्ट अटैक में हुई मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हार्ट स्पेशलिस्ट उपलब्ध कराने के लिए दिए सख्त निर्देश। लोनी के सुदुखोर जीतू गुर्जर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने हेतु पुलिस कमिश्नर से मिला लोनी सर्व समाज का प्रतिनिधि मंडल। कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई करने का दिलाया भरोसा। 9 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन पर तैयारियां हुई पूरी। प्रेस वार्ता करके संस्कार उपवन के संस्थापक नवनीत दास भैया व संरक्षक संजीव गुप्ता ने दी जानकारी। मेरठ रोड पर मुस्कान सेवा संगठन द्वारा कांवड़ियों की सेवा हेतु शिविर लगाने की तैयारियां हुई पूरी। प्रशासन की टीम ने लिया जायजा। दुधेश्वरनाथ मंदिर में कांवड़ियों के स्वागत हेतु पुख्ता लगाए गए जगह जगह बैरिकेडिंग। आईआईए के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने गाजियाबाद चैप्टर के चेयरमैन बने राकेश अनेजा के साथ प्रेस वार्ता में कार्यकारिणी करी घोषित। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप आज राकेश मार्ग स्थित राकेश स्वामी की स्वर्गीय माता जी शकुंतला देवी के निधन पर शोक जताने उनके आवास पर गए। उसके पश्चात गार्डन एनक्लेव निवासी जनसेवक अजय गुप्ता के यहाँ उनके भाई विनोद गुप्ता के निधन पर अफसोस जाहिर करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जब उनकी जानकारी में यह आया कि 2 दिन पहले ही गाजियाबाद में 26 वर्षीय युवक अक्षित जैन की हार्ट अटैक आने पर मृत्यु हो गई थी तथा उसे संयुक्त सरकारी अस्पताल में हार्ट डॉक्टर न होने के कारण इलाज नहीं मिला, तो इस पर चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर वार्ता करके घटना की जानकारी ली और तुरंत ही मंत्री जी ने सीएमओ साहब को निर्देश दिए कि यदि ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो अन्य प्राइवेट अस्पतालों की तरह दूसरे निजी अस्पतालों से अविलंब कॉल करके बुलाएं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दूसरी दुखद घटना न हो। क्योंकि मृत्यु 30 जून को बलराम नगर लोनी में मिठाई विक्रेता चंचल अग्रवाल ने सूदखोर जीतू गुर्जर के आतंक से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उन्होंने 3 साल पहले 40 लाख रुपए व्यापार के लिए लिए थे तथा 2 करोड़ रुपए वह दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उन पर 1 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए चंचल अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। दोषी जितेंद्र गुर्जर को विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने के उद्देश्य से लोनी सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल आज कमिश्नर गाजियाबाद से मिले, जिसमें अग्रवाल सेवा संगठन के अध्यक्ष विनोद मित्तल, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव पंडित अंकुश शर्मा और पाल समाज से महासचिव देवेंद्र पाल सिंह सहित अनेक लोग शामिल थे। उन्होंने कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा से भेंट की, सारी बातें सुनी। विनोद मित्तल ने बताया कि कमिश्नर साहब ने जल्द ही सूदखोर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है और उन्होंने ध्यानपूर्वक सभी बातों को दिल से सुना है। यह भी बताया कि प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर साहब की बात से पूरी तरह संतुष्ट है। कमिश्नर ऑफिस के लिए वहाँ पे लोनी से आए क्षेत्र से आए हुए हैं, तो ज्ञापन के लिए। तो सर क्या है आपकी समस्या, क्या हुआ है? 20 तारीख को लोनी देहात के अंदर लोनी देहात के अंदर बलराम नगर एक पड़ता है, कैसे पड़ता है जी, वहाँ पर लाला चंचल अग्रवाल जी, जिन्होंने सूदखोरों से तंग आकर आत्महत्या कर ली जी। सूदखोरों को से 40 लाख रुपए उन्होंने जो है ब्याज पर लिए थे, जिसके एवज में वो 2 करोड़ रुपए दे दिए और 1 करोड़ रुपए सूदखोर जो है सूदखोर लोनी निवासी जितेंद्र गुर्जर सनोफ धन्य बंसल निवासी मैन रोड लोनी ने 1 करोड़ रुपए और निकाल रखे थे, जिससे आहत होकर लाला चंचल अग्रवाल ने जो है 30 तारीख को आत्महत्या कर ली जी। उसी मैटर में आज हम अग्रवाल समाज सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल और मैं पंडित अंकुश शर्मा राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र पाल सिंह पाल समाज से आज हम तीनों समाज के लोग इकट्ठे होके कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के पास जो है इस बारे में ज्ञापन देने आए हैं और आगे वाले भविष्य में घटनाएं ना घटे, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की एक बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल द्वारा गाजियाबाद चैप्टर के चेयरमैन और कार्यकारिणी का गठन करके उन्हें घोषित किया गया, जिसमें गाजियाबाद चैप्टर की चेयरमैन राकेश अनेजा और संजय अग्रवाल को चैप्टर सचिव, कुमार गर्ग को चैप्टर कोषाध्यक्ष, अरुण गुप्ता व सुरेश कुमार को वाइस चेयरमैन, अमरीक सिंह संदीप कुमार को संयुक्त सचिव,
राजेंद्र कुमार, अजय पटेल, ब्रिजेश गर्ग, विक्रम कौशिक, पीयूष गोयल, वीके सिंह को कार्यकारिणी समिति में सदस्यता के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर नामित पदाधिकारियों में एसके शर्मा, मनोज कुमार को केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्य और जेपी कौशिक को राष्ट्रीय सचिव, प्रदीप कुमार गुप्ता को चेयरमैन, सब्जेक्ट समिति शशांक गुप्ता को चेयरमैन जीएसटी घोषित किया गया है। इसके अलावा भी काफी सदस्यों व पदाधिकारियों को कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। बागेश्वर धाम के बाबा के आगमन पर जानकारी देते हुए संस्कार उपवन के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि 9 जुलाई को शाम को 5 बजे महाराज जी का आगमन हो जाएगा तथा क्योंकि उनके दूर दूर तक भक्तों में पहुंचने की लालसा को देखते हुए समिति द्वारा 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद जमीन पर बैठने की व्यवस्था अतिरिक्त है। इस विषय में संस्कार उपवन के संस्थापक अध्यक्ष नवनीत दास भैया जी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि सभी तैयारियां कर ली गई हैं तथा आने वाले भक्तों के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, इस पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में नवनीत दास के अलावा संस्कार उपवन के मुख्य संरक्षक, समर कुल के चेयरमैन संजीव गुप्ता, व्यापारी नेता बालकिशन, अशोक अग्रवाल, काला नमक वाले, पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी, सैनिटरी वाले अनिल गर्ग जी, गौरव गर्ग ज्वेलर्स, व्यापारी नेता अनिल सावरिया मौजूद थे। गाजियाबाद से जावेद खान की रिपोर्ट। क्योंकि आप लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आवश्यक है, तो ये संस्कार उपवन की स्थापना जो की जा रही है, हमारे पूज्य महाराज जी श्री पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के आदेश से हो रहा है। मैं पुराने समय में गाजियाबाद में प्रोफेसर था, डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन उसके बाद महाराज जी का जब आदेश हुआ कि बच्चों में आज शिक्षा तो है पर संस्कारों की संस्कारों की कमी को दूर करने के लिए एक आत्मिक और शैक्षणिक प्रकल्प गाजियाबाद में स्थापित हो, आप सबके बच्चे, हमारे बच्चे उसमें पढ़ें और अच्छे संस्कारों से सुसज्जित हों, इसलिए एक सुंदर प्रकल्प की स्थापना की जा रही है। तो वह मुरादनगर के कुर्सी गांव में हो रहा है, बिना सबके सहयोग के वह संभव नहीं। तो उसमें लिख दिया है कि भाई यदि आप उस प्रकल्प के संरक्षक बने तो यह राशि, उप संरक्षक बने तो यह राशि के लिए सबको कराया है और जिसकी वे जुड़े, और ये डिटेल यहाँ दी गई है और पीछे दिया गया है कि इस प्रकल्प में बन क्या रहा है, तो ये सारी चीजें पीछे उपलब्ध हैं। हाँ, इसमें कोई व्यक्ति वृंदावन ना जा सके तो वह यहाँ पर आवे। हम एक छोटे से वृंदावन का निर्माण इस प्रकल्प में कर रहे हैं कि यहाँ पर आते ही आपको वृंदावन की अनुभूति होने लगे, वहाँ की भीनी भीनी सुगंध उस माटी की आपको आने लगे। ये दूसरा, आधुनिक शिक्षा माने सीबीएसई का एक विद्यालय और सीबीएसई के विद्यालय के साथ छात्रावास की स्थापना भी इसमें करी जा रही है। पूरे देश से बालक आवे, यहाँ रह करके पढ़ें, आने वाले समय में ऐसा विचार है। और गौशाला का निर्माण, संकीर्तन मंदिर, संत निवास, एक रिसर्च सेंटर भी, भारतीय चीज इतनी बढ़िया है कि विदेशी लोग भी आकर के यहाँ पर रिसर्च करें, ऐसा भी एक बनाने का आगे संकल्प है। मेरठ रोड पर कांवड़ियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। उसी के अनुसार कांवड़ियों की सेवा के कैंप लगने भी शुरू हो गए हैं। मेरठ रोड पर मुस्कान सेवा संगठन नंदग्राम मोड़ पर कांवड़ सेवा शिविर लगाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज पुलिस प्रशासन की टीम ने शिविर पर आकर स्थलीय निरीक्षण किया तथा कुछ कमियों को संचालकों के जानकारी में लाकर दूर कराने के लिए सलाह दी। मानव मुस्कान सेवा संगठन के पदाधिकारियों में राजीव गर्ग, मुकेश गोयल, अरुण गुप्ता, मामा, दिनेश गर्ग, तरुण मित्तल, दीपक गुप्ता, राजेश गर्ग, अनुराग गोयल, दीपक गर्ग, अतुल गुप्ता, पवन सिंगल, राकेश सहित अनेक लोग मौजूद थे। इसके अतिरिक्त उधर दुधेश्वरनाथ मंदिर पर भी कांवड़ियों के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिव भक्तों एवं कांवड़ियों को जलाभिषेक में कोई दिक्कत न हो, इसीलिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था एवं आज परमार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा परंपरा के अनुसार निष्पक्ष अमन उजाला समाचार पत्र के संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार जुगनू गौतम के जन्मदिन पर उनको बुके व अंग वस्त्र भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गयी। इस अवसर पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीके शर्मा हनुमान तथा चेयरमैन वीके अग्रवाल मौजूद थे। जुगनू गौतम ने शुभकामनाएं पाकर ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।